आप सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को नमामि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज धम्म चर्चा में हम लोगों का जो विषय है वह है सोन दंड ब्राह्मण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सोन दंड, सोन मतलब सोना, दंड मतलब डंडा। वह सोन दंड ब्राह्मण जो था हाथ में सोना का डंडा लेकर चला करता था, इसीलिए उसका नाम था सोन दंड ब्राह्मण। और यह ब्राह्मण जो था वो चंपा क्षेत्र, आज के जो बिहार का भागलपुर जो क्षेत्र है, वो चंपा क्षेत्र में का रहने वाला था सोनदंड। और वो अंग प्रदेश उस समय कहलाता था, अंग देश का। और वहाँ पे एक झील कहिए, उसमें जो त्रिपिटक में मेंशन है, पुष्करणी मेंशन है, तालाब भी कह सकते हैं, झील भी कह सकते हैं। और उसका नाम गग्गरा था। हिंदी में गरगरा लोग बोलते हैं, लेकिन पाली में उसका नाम गग्गरा था। और वहाँ पे भगवान बुद्ध अपना जो चारिका था, चारिका के क्रम में वहाँ पहुँचते हैं। यह पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भगवान बुद्ध अभी राजगृह में ही रह रहे हैं, मतलब वर्षावास उनका वर्षा ऋतु में राजगृह में ही रुक रहे हैं। इस बीच में वर्षा के बाद बुद्ध जब इधर उधर जाया करते थे, तो इस बीच में वो चंपा, अंग प्रदेश के चंपा में पहुँचे। और गरगरा जो पुष्करणी था, वहाँ पर वो विहार कर रहे थे, साधना कर रहे थे, धर्मोपदेश कर रहे थे। तो वहाँ जब उस क्षेत्र का जो ब्राह्मण का जो श्रेष्ठ ब्राह्मण था, जिसका नाम सोनदंड था, और उसको राजा बिंबिसार के द्वारा बहुत सारा गांव दिया गया था, और वहाँ का वो श्रेष्ठ था। तो वो सोनदंड ब्राह्मण अपने महल में लेटा हुआ था, महल के ऊपरी छत पर लेटा हुआ था, जैसा वर्णन है दिग् निकाय में। तो उस महल में जब लेटा हुआ तो देखता है कि ब्राह्मण एक झुंड बनाकर जा रहा है। तो उसके मन में यह हुआ कि कहाँ जा रहे हैं लोग, झुंड के झुंड जा रहे हैं। तो पता करता है तो पता चलता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पहुँचे हुए हैं, और यहाँ वो जो वन खंड है वहाँ रुके हुए हैं, जो नदी के किनारे कहिए, गरगरा कहिए, उसको पुष्करणी भी कह सकते हैं, तालाब भी कह सकते हैं, झील भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो एक तरह का जलाशय था, उसी के बगल में भगवान बुद्ध रुके हुए थे। तब जब सोनदंड ऐसा देखता है तो उसके मन में होता है कि बुद्ध के बारे में मैंने भी तो सुना है, बुद्ध वाकई महान है, बुद्ध में 32 महापुरुष लक्षण भी है। मैं यहाँ 32 महापुरुष लक्षण का जिक्र कर रहा हूँ। ये त्रिपिटक में प्रायः चैप्टर में यह आता है, भगवान बुद्ध में महापुरुषों के 32 लक्षण पाए गए हैं। बाद में आप देखेंगे ब्रह्मायु भी भेजता है, तो वह भी देखने के लिए भेजता है कि इसमें 32 लक्षण है या नहीं है। तो इसका ज्ञाता भी था, तो इससे लगता है सोनदंड को कि मुझे भी मिलना चाहिए। उस समय जब इसके मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे भी जाना चाहिए, तो वहाँ कुछ लोग जो कौशल के थे और काशी के थे, जो ब्राह्मण उधर के यहाँ आए हुए थे, वहाँ रह रहे थे, कुछ काम से, अपने अपने काम से आए हुए थे। और वो सारे के सारे लोग सोनदंड से पूर्ण रूपेण परिचित थे, और उसी नगरी में वो रह रहे थे जहाँ सोनदंड रहा करता था। सोनदंड जो था वो 300 मानवकों का आचार्य था। मानवक कहते हैं ब्राह्मण विद्यार्थी को, मानविका कहते हैं ब्राह्मणी विद्यार्थी को। मतलब ब्राह्मण जो युवक होगा उसको मानवक कहते हैं, दूसरे को नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जो युवक होगा वो मानवक होगा, अब मानविका कहेंगे जो ब्राह्मण युवती होगी, जो ब्राह्मणी होगी, जैसे चिंचा मानविका। तब मानवक और ये है, तो ये 300 मानवक मतलब विद्यार्थियों को, ब्राह्मण विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। जितने भी जो उस समय के मंत्र थे या जो भी उस समय का ज्ञान था उसको पढ़ाता था। तो उस तरह से जो सिखाता था, तो सोनदंड बहुत फेमस था। राजा बिंबिसार के द्वारा भी आदर सम्मान उसको दिया जाता था। तो जब और जो दूर से, जो बाहर से जो ब्राह्मण आए हुए थे, और जो भी वहाँ के जो अच्छे ब्राह्मण थे, वो कहते हैं कि तुमसे ऊंचा कौन है, तुमसे महान कौन है,
तुम बुद्ध के पास क्यों जाओगे? तुमको नहीं जाना चाहिए, तुमसे मिलने तो बुद्ध को आना चाहिए। तो वह कहता है कि नहीं, बुद्ध के सामने मैं कहीं नहीं ठहरता, से बुद्ध तो इतने महान है जिसका कोई जिक्र हम नहीं कर सकते। और अंततः उसकी बात को स्वीकार नहीं करते हुए सब लोग को कहते हैं कि तुम चलो, बुद्ध के पास चलो, मैं चलता हूँ। और उस सारे लोगों के साथ जो वहाँ ब्राह्मण, जैसा वर्णन है कि 500 ब्राह्मण वहाँ आए हुए थे, 500 ब्राह्मणों के साथ वह पहुँचता है बुद्ध के पास। अब बुद्ध के पास पहुँचता है, जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, तो उसके दिमाग में यह बात आ रही है कि इतने सारे लोग हमारे साथ जा रहे हैं, मैं इन सारे लोगों का आचार्य हूँ। जाते समय अगर मैं प्रश्न पूछता हूँ भगवान बुद्ध से, तो बुद्ध अगर कह देते हैं कि नहीं, तुमको प्रश्न ऐसे नहीं ऐसे पूछना चाहिए था, तो मेरी भारी बेइज्जती होगी। फिर उसके दिमाग में बात आ रही है कि नहीं, बुद्ध ही अगर प्रश्न पूछें तो अगर मैं जवाब दूं और जवाब से बुद्ध संतुष्ट नहीं होकर वो कहें कि तुमको इस तरह से जवाब देना चाहिए, तो फिर भी मेरी भारी बेइज्जती होगी। फिर सोचता है कि मैं वहाँ तो जा रहा हूँ, बुद्ध से मैं नज़र नहीं मिलाऊंगा, उनके सामने नहीं जाऊंगा, इधर उधर बैठ जाऊंगा, और तब बुद्ध से सामने नहीं होऊंगा तो न बुद्ध हमसे पूछेंगे न मैं बुद्ध से पूछूंगा। फिर सोचता है कि जब मैं बुद्ध के सामने नहीं जाऊंगा और इस जितने भी सारे ब्राह्मण हैं, सारे लोग हमें सबसे ज़्यादा महान जानकार समझते हैं, मंत्रधर समझते हैं, विद्वान समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो कहेंगे कि तुम तो बुद्ध से इतना डर गया कि सामने भी नहीं गया। उसके मन में विचार आ रहा है सोनदंड का। फिर भी वो इस तरह से विचार करते करते बुद्ध के सामने पहुंच जाता है। अब बुद्ध के सामने पहुंच जाता है तो बुद्ध को प्रणाम करके, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। अब प्रणाम करके सामने बैठ जाता है, एक साइड में बैठ जाता है। उनके सारे लोग और जो भी ब्राह्मण थे सारे के सारे वहाँ बैठ जाते हैं। जब वहाँ सारे के सारे बैठ जाते हैं, सोनदंड भी बैठा है, तो उसके मन में वितर्क चल रहा है, विचार चल रहा है कि बुद्ध अगर सवाल हमसे ऐसा पूछे जो मैं जानता हूँ, मैं तेविज्य का ज्ञाता हूँ, 3 विद्याओं का ज्ञाता हूँ। यहाँ 3 विद्या का शब्द जो यूज हुआ है तेविज्य, 3 विद्या। यहाँ 3 विद्या वेद भी हो सकता है, वेद तीनंग वेदंग वेदानंग पारगु, जैसा कि त्रिपिटक में लिखा है दिग्निकाय में, तीनों वेदाओं का ज्ञाता। तो यहाँ तीनों वेद उसी वेद से है या कुछ और से है, ऐसा इसमें कुछ वर्णन नहीं है, लेकिन 3 वेदों का, 3 विद्याओं का वो जानकार था। अगर इससे मुझसे प्रश्न पूछें तो मैं प्रश्न का सही सही जवाब दूंगा और बुद्ध भी मुझे अच्छा कहेंगे और मेरी इज्जत सबके सामने बनी रह जाएगी। तो बुद्ध उसके मन के विचार को पढ़ते हैं। ये सब कुछ जानता है कि बुद्ध को परिचित था, दूसरे के मन में जो भी चीज़ घटित होती थी, विचार चलता था, बुद्ध उसको जान जाते थे। बुद्ध ऐसा जान गए, कहे कि ठीक है, मैं इससे उसी तरह का सवाल करता हूँ। तब बुद्ध सवाल करते हैं कि सोनदंड, यह तो बताओ कि जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण कहते हुए कितना सही बोलते हैं या कितना गलत बोलते हैं? सही बोलते हैं कि तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? ब्राह्मण होने के लिए कोई पुरुष कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अंगों से युक्त को हम ब्राह्मण कहेंगे? वो बहुत खुश हुआ, सोनदंड बहुत खुश हुआ कि मैं तो इसका पूर्ण रूपेण जानकार हूँ, इससे बढ़िया सवाल तो कुछ हो नहीं सकता। बुद्ध तो मैं जैसा चाहता था वैसा ही सवाल बुद्ध ने मुझसे पूछा है। तो वह अपना शरीर को ऊंचा उठाता है, बड़ा खुश होता है, और ऊंचा उठाकर पूरा परिषद जो था चारों तरफ देखता है परिषद को, और परिषद को देखकर फिर बोलता है। वह कहता है कि ब्राह्मण होने के लिए 5 क्राइटेरिया है, मतलब 5 अंगों से अगर युक्त है तो उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। वो 5 अंग में पहला अंग जो है कि जो भी ब्राह्मण है वह पुरुष दोनों अंगों से सुजात होनी चाहिए। दोनों अंगों से मतलब उसके माता भी और पिता भी ब्राह्मण होने चाहिए। और यहाँ तक सिर्फ माता पिता ही नहीं, उसके 7 पीढ़ी तक सिर्फ
7 पीढ़ी तक का ही वर्णन है, माता पिता ब्राह्मण हो। यह साइंस में आजकल हम लोग पेडिग्री मेथड में भी देखते हैं, जब एनिमल के ब्रीडिंग करते हैं या प्लांट ब्रीडिंग, उसमें भी देखा जाता है। तो खैर वो कहता है कि एक ब्राह्मण होने का पहला क्राइटेरिया अंग यह है। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि वह मंत्रधर हो। मंत्रधर का मतलब है कि वह मंत्र का ज्ञाता हो। उस समय जो भी मंत्र जो भी है, तीनंग वेदानंग भी कह सकते हैं, तीनों वेदों का जानकार हो, अध्याय मतलब उपाध्याय हो, और जो भी वेद हो, इतिहास हो, व्याकरण हो, या जो लोक से संबंधित जो भी जानकारी हो, ज्ञान हो, और महापुरुष का जो लक्षण जानता हो, जो हमने कहा कि 32 महापुरुष का लक्षण का ज्ञाता, इस तरह से ये अगर गुण है तो ये दूसरा गुण है ब्राह्मण होने का। फिर तीसरा गुण है कि तीसरे गुण में उसका वर्ण जो है ना गोरा होना चाहिए, मतलब उसका रंग रूप गोरा हो, देखने में वो आकर्षक हो, बढ़िया हो, दर्शनीय हो, सबको अच्छा लगे देखने में। तो ये तीसरा है, तीसरा अंग हो गया। चौथा अंग है कि वह शीलवान हो, शील सदाचार से युक्त हो, और उसका शील आगे की ओर बढ़ा हुआ हो, मतलब शील में वो बहुत आगे बढ़ा हो, अच्छा हो, मतलब ये चौथा गुण हो गया। और पांचवा गुण है कि वो पंडित भी हो, ज्ञानी भी हो, और मेधावी भी हो। और तो और जो भी आचार्य, जो प्रथम या द्वितीय श्रेणी के जो आचार्य हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो जानकार हैं, उस कैटेगरी में हो, दूसरा से नीचे नहीं हो। मतलब पंडित, मेधावी और आचार्य जो हो तो प्रथम द्वितीय हो। ये 5 क्राइटेरिया हुआ ब्राह्मण होने के लिए, जैसा कि सोनदंड ने बताया। अब बुद्ध कहते हैं कि अच्छा ये बताओ सोनदंड, ये जो 5 अंग तुमने कहा, इस 5 अंग में से कोई एक अंग से अगर कोई हीन हो तो क्या उसको ब्राह्मण कह सकते हो? तो उस कौन सा अंग होगा जिससे हीन हो सकता है? तो सोनदंड कहता है कि हम वर्ण को छोड़ सकते हैं, गोरा वर्ण कोई जरूरी नहीं है, काला भी होगा तो उसे ब्राह्मण हम कह सकते हैं, लेकिन और चारों उसमें होना चाहिए। बोले कि ठीक है, अगर इसमें भी और कोई एक को छोड़ा जा सकता है क्या, जिससे उसको हम फिर भी ब्राह्मण कहें? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। तो क्या छोड़ा जा सकता है? तो दूसरा छोड़ा जा सकता है। दूसरा जो मंत्रधर हो, जो व्याकरण जानता हो, इतिहास जानता हो, महापुरुष का लक्षण जानता हो, तीनों वेदों को जानता हो, तो इसको भी छोड़ा जा सकता है। तो बोला कि अति उत्तम। अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई है जो और भी अगर हीन हो, और भी कोई एक अंग से हीन हो, कम हो, तो क्या उसको ब्राह्मण कह सकते हैं? तो सारा परिषद एकदम शांत था। जितने भी ब्राह्मण उस समय गए हुए थे, सब के सब एकदम शांत, चुप। उस समय तो बोलता है, सोनदंड कहता है कि एक और अंग से हीन को छोड़ा जा सकता है, तो वह है जाति। मतलब माता पिता दोनों सुजात कोई जरूरी नहीं है, फिर भी वह ब्राह्मण हो सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि वो शीलवान हो, पंडित, मेधावी और आचार्य में प्रथम द्वितीय हो। मतलब 2 गुण उसके लिए, अंतिम 2 गुण आवश्यक है। जैसे ही यह बोलता है कि ब्राह्मण जाति से नहीं होना भी ब्राह्मण हो सकता है, तो पूरा हो हल्ला होने लगा। सारे ब्राह्मण जो वहाँ गए हुए थे कहने लगे, तुम सोनदंड यह क्या कह रहे हो? तुम तो वही बात कह रहे हो जो बुद्ध कहते हैं, जो गौतम कहते हैं, तो बुद्ध की बात को ही तुम कह रहे हो। तो उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि तुम लोगों में यह लगता है कि सोनदंड सही सही जवाब नहीं दे पा रहा है, तो तुम में से जो चाहते हो वो हमसे बात करो, तुम ही लोग हमसे बात करो, तुम ही जवाब दो। तो सोनदंड कहता है कि नहीं नहीं, मैं इन लोगों को समझा देता हूँ, मैं इन लोगों को जवाब देता हूँ, आप भंते, आप भगवान, आप चुप रहिए, मैं इन लोगों को जवाब देता हूँ। तो उसका भांजा भी, सोनदंड का भांजा भी उस परिषद में था, और उसका नाम था अंगक। तो वो दिखाता है कि देखो सामने मेरा भांजा बैठा हुआ है,
इसको मैंने ही मंत्र सिखाया है। ये चार सब तरह से सुजात है, क्योंकि इसके पूरे ऊपर की जितने भी 7 पीढ़ी सबको मैं जानता हूँ। और साथ में यह गोरा भी है, और ये इतना दर्शनीय है, इतना सुंदर है कि बुद्ध के समान ये सुंदर है। सब बुद्ध ही इससे सिर्फ ऊपर ज़्यादा सुंदर है, मतलब बुद्ध को यहाँ सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाया गया, बताया गया है। तो क्या ऐसी स्थिति में अगर वो दारू पिए, नशा करे, प्राणी हत्या करे, झूठ बोले, चुगली करे, मदिरा पान करे, व्यभिचार करे, तो भी क्या ब्राह्मण हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सील होना अति आवश्यक है, सील सदाचार में पकना उसका अति आवश्यक है। इसीलिए जब तक सील सदाचार में नहीं पकेगा, उसका जाति यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो सारे लोग चुप हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि भगवान, सील से ही प्रज्ञा है, अप्रज्ञा से ही सील है। मतलब सील जब पालन करता है तो प्रज्ञावान बनता है, और जब प्रज्ञावान बनता है तो सीलवान बनता है। तब बुद्ध कहते हैं कि क्या और भी सील के बारे में तुम जानते हो, बताओ। तो कहता है कि नहीं भगवान, मैं इसके अलावा नहीं जानता, आप ही बताइए। तो फिर उसको बुद्ध बताते हैं कि सील पूरा बताते हैं, सील का अष्ट सील बताते हैं, 5 सील, 10 सील, जितना भी है। फिर आगे का सारा चीज़ बताते हुए वो दुख चक्र से मुक्त करते हुए उद्धम चक्र की बात बताते हैं, पटिसमुत्पाद सारा उपदेश देते हैं। सारा उपदेश जब देते हैं, प्रज्ञा भी समझा देते हैं, सील समाधि भी समझा देते हैं, तब वह सोन दंड कहता है कि गौतमं शरणं गच्छामि, मैं गौतम के शरण में जाता हूँ। मैं इस बात का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि प्रायः हम लोग बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। त्रिपिटक में बहुत जगह मिलेगा कि गौतमं शरणं गच्छामि लिखा हुआ है, मैं गौतम के शरण में जाता हूँ। तो यहाँ गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के ही पर्याय है। वह जो गौतम का शरण जाता है, इसका मतलब बुद्ध का ही शरण जाता है। तो इस तरह से सोनदंड फिर वो बुद्ध का उपासक बन जाता है, और दूसरे दिन का भोजन के लिए निमंत्रण देता है कि भगवान, कल का भोजन आप भिक्षु संघ के साथ हमारा स्वीकार करें। यही सोनदंड ब्राह्मण का उपासक ग्रहण करना हुआ, और उनका उपासकत्व स्वीकार करना हुआ। अब अगले दिन हम लोग अगले रविवार को भंगी सुनीत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साधु साधु साधु।